जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 10th का जो पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 है आपका जन संघर्ष और आंदोलन। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे क्या करेंगे, आज के इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस एक चीज़ पूछूंगा कि पहले आप ये बताओ कि आप कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आपका तबीयत ठीक होगा और आप पढ़ाई भी जो है ना सही ढंग से और अच्छे ढंग से कर रहे होगे। अभी देखो, अभी जो समय चल रहा है, जो डेट चल रही है, आपको पता होगा कि दिसंबर का बीचों बीच हम लोग आ चुके हैं। यानी कि अभी तक आपने क्या करा या ना करा वो आपको पता कब चलेगा, जब जनवरी आपका आ जाएगा ना। तो जनवरी में आने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने कितना समय दिया है अथवा आपने क्या करा है। सबसे पहला चीज, क्योंकि एक मीम्स बीच में वायरल हुआ था, याद है आपको, यही रात अंतिम यही रात भारी। तो अब जैसे ही दिसंबर पार हो जाएगा ना, फिर आप लोग क्या बोलोगे, यही महीना है अंतिम और यही महीना है सबसे ज़्यादा भारी। क्योंकि आपने कुछ पढ़ाई नहीं करा होगा। अभी भी मौका है, अगर आपने पढ़ाई नहीं करा तो अब पढ़ाई शुरू कर दो। क्योंकि ये जो मंथ है आपका जनवरी, बहुत अच्छा मंथ है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे एकदम दिल और जान लगा के पढ़ते हैं। और आपको भी क्या करना है, यहाँ से दिल और जान लगा के आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है। रही बात, आपको ये भी पता होगा कि अभी तक देखा जाए तो जितने भी एमसीक्यू, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका एमसीक्यू का क्वेश्चंस, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चंस जो है इंक्रीजमेंट करते हैं, नंबर आपको यही लाके देगा। तो एमसीक्यू का क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हो अभी लगभग देखोगे तो 80 से लेकर 85% तक का जो कोर्स है वो आप मैथ का, मैं बात कर रहा हूँ सोशल साइंस का यानी कि एसएसटी का, और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो जो आपका साइंस है उसका खत्म हो चुका है। यानी कि साइंस में लगभग 12 चैप्टर आपके कवर हो चुके हैं और 4 चैप्टर आपके बचे हुए हैं। और वहीं देखा जाए तो अगर मैं एसएसटी का बात करूं तो केवल और केवल 4 से लेके 5 चैप्टर जो है आपका और बचा हुआ है और आपका एसएसटी खत्म हो जाएगा। यानी कि ये जो सप्ताह आपका चल रहा है ना, ये सप्ताह पूरा का पूरा एसएसटी का जो है निचोड़ आपको मिल जाएगा और साइंस का मिल जाएगा, पूरा का पूरा एमसीक्यू क्लियर हो जाएगा। और एमसीक्यू जैसे क्लियर होगा फिर हम लोग सब्जेक्टिव बेस पे प्रश्नों पे चलेंगे, और जैसे सब्जेक्टिव बेस के प्रश्न हो जाएगा फिर आप लास्ट में एक चीज बोलोगे कि सर हम तो मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बात करें दोस्तों आज के प्रश्न पे, तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न क्या है कि किस वर्ष नेपाल में पुनः लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो आपको पता होगा कि एक बार जो है नेपाल में 1990 में लोकतंत्र का स्थापना हुआ एक बार, लेकिन फिर से वो लोकतंत्र राजतंत्र में बदल गया। और 2006 में, याद रखिएगा, 2006 में पुनः आपका नेपाल में एक आंदोलन शुरू हुआ और वो आंदोलन अंततः 2008 में जाकर एक लोकतंत्र का रूप ले लिया, जहां से फिर से नेपाल में लोकतंत्र का स्थापना होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2008, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। बात करें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका कि बेबोलिया में विद्रोह हुआ। बेबोलिया में विद्रोह हुआ तो उसका कारण पूछा है, लोकतंत्र की बहाली के लिए, रोजगार के लिए, जल के निजीकरण को रद्द करने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए। तो जो बेबोलिया में जो विद्रोह हुआ था ना, उसका मेन जो मोटिव था लोकतंत्र, क्या है, लोकतंत्र की बहाली के लिए। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि बेबोलिया में जल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो बेबोलिया में जो जल आंदोलन का नेतृत्व किया था वो किसने किया था आपका फ्रेडे कोर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4 क्या आपका कि निम्न में से कौन दबाव समूह का लक्षण है। यानी कि आपको दबाव समूह के लक्षण को क्या करना है, बताना है। ऑप्शन के एक संगठन होता है, एक समान हित का एक संगठन होता है, सर्वव्यापकता इसमें होती है, इनमें से सभी। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यानी कि जो दबाव समूह होता है उसमें वो एक संगठन भी है, उसमें समान हितों की बात भी होती है, वो सर्वव्यापक भी है, सभी जगह यह फैला हुआ है। इनका ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। अब अगला प्रश्न है आपका, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न आप कहीं भी अगर एसएसटी का अगर एग्जाम पूछा जाता है तो यहाँ पे प्रश्न आएगा कि मेधा पाटेकर निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन के महिला आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, किसान आंदोलन या अध्यापकों का आंदोलन। तो मेधा पाटेकर जो है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न 6 नंबर का कि निम्न में से कौन सा दबाव समूह का क्या है आपका उदाहरण है। तो ऑप्शंस क्या, नर्मदा बचाओ आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, सूचना के अधिकार का आंदोलन, इनमें से सभी। तो याद रखिए ये तीनों का तीनों जो है ना वो दबाव समूह के द्वारा चलाया गया क्या है आपका आंदोलन है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा।
अगले प्रश्न पे बात करेंगे। प्रश्न क्या है देख सकते हो, भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया। याद रखिएगा, सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया था, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 2005। और याद रखिएगा बस इतने याद रखिएगा कि जब नरेगा जब कार्यान्वित पे या जब नरेगा वाला काम शुरू हुआ उस समय सूचना का अधिकार भी शुरू हुआ, तो 2005 क्या करना है आपको, क्या करना है, ऑप्शन याद रखना है। अगला प्रश्न पूछेगा कि सप्तदलीय सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था। नेपाल में राजतंत्र की बहाली, नेपाल में लोकतंत्र की बहाली, नेपाल में माओवादी शासन की बहाली, और इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं इसके आंसर का बात करूं, जो सप्तदलीय जो था आपका संगठन था उसका नेपाल में क्या भूमिका था, तो इसका नेपाल में क्या था कि वो नेपाल में लोकतंत्र का बहाली करना चाहता था। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका, वामसेप निम्न में से किसका आंदोलन है। वामसेप जो है किसका आंदोलन है, वो आंदोलन किसने चलाया था, किसानों का, कर्मचारियों का, महिलाओं का या उद्योगपतियों का। तो अगर मैं वामसेप का बात करूं तो वामसेप जो है आपका कर्मचारियों के द्वारा चलाया गया आंदोलन था, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बात करेंगे, प्रश्न संख्या 10 पर। 10 प्रश्न क्या है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किस राजनीतिक दल से संबंधित है। यानी कि जो अखिल विद्यार्थी जो परिषद है आपका, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वो किस दल से संबंधित है, कांग्रेस से, भारतीय जनता पार्टी से, साम्य दल से या बहुजन समाज पार्टी से। तो यह भारतीय जनता पार्टी से क्या है आपका संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, अगर मैं बात करूं प्रश्न संख्या 11 का, तो क्या कि कौन सा दबाव समूह सामूहिक हित का समर्थन करता है। यानी कि कौन सा जो दबाव समूह है वो क्या करता है, सामूहिक हित का क्या करता है, समर्थन करता है। ऑप्शंस क्या है, वर्ग विशेष के हित समूह, जन सामान्य के हित समूह, आंदोलनकारी समूह और लोगों के समूह। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जन सामान्य के हित जो समूह होते हैं वो क्या होता है, दबाव समूह होते हैं और क्या करते हैं, वो समान हितों की क्या करता है, समर्थन करने का काम करता है। अगला प्रश्न क्या आपका 12 नंबर का, कि निम्नांकित में से कौन सा जन सामान्य का हित समूह है। कौन जो है आपका जन सामान्य का हित समूह। ऑप्शन क्या है, व्यापारिक संघ, पेशेवर संघ, व्यावसायिक संस्थाएं, बंधुआ मजदूरी के खिलाफ लड़ने वाले समूह। जो 12 का आंसर क्या होगा ऑप्शन, माय डियर फ्रेंड, 12 को ऑप्शन नंबर 4, बंधुआ मजदूरों के खिलाफ जो लड़ने वाले समूह होगा उनका जो मैं बोल सकता हूँ हित होगा वो जन सामान्य के लिए होने वाला है। अगला प्रश्न नंबर 13 है आपका, किस सार्वजनिक मुद्दे पर लोगों द्वारा व्यापक स्तर पर किए गए संघर्ष अथवा आंदोलन को क्या कहेंगे। अगर किसी सार्वजनिक मुद्दे पर लोग क्या करेगा, संघर्ष करेगा अथवा उस पर आंदोलन करेगा, उसे क्या बोलेंगे, जनसंघर्ष बोलेंगे, राजनीति बोलेंगे, भीड़वाद बोलेंगे या विद्रोह बोलेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड, तो इसे हम लोग बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, अगर किसी सामाजिक, आपका प्रश्न क्या देखोगे ध्यान से, क्या आपका कि किसी सार्वजनिक मुद्दे पर लोगों द्वारा अगर व्यापक स्तर पर जो संघर्ष होगा, जो आंदोलन होगा, उसे जनसंघर्ष बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न 14 नंबर का, कि सरकार को अपनी मांग को मानने के लिए बाध्य करना किसका उद्देश्य है। ऑप्शन क्या है, आंदोलन का, जनसंघर्ष का, एक और दो, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, आंदोलन और जनसंघर्ष दोनों का काम है। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगले प्रश्न में बात करेंगे, प्रश्न संख्या 15 आपका, कि जनसंघर्ष में हड़ताल, धरना, प्रदर्शन और क्या आपका कामबंदी जैसी गतिविधियां किसमें शामिल। देखिए जनसंघर्ष इसका आंसर है। ऑप्शंस क्या होगा कि हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, कामबंदी जैसी गतिविधियां किसमें शामिल है। ऑप्शन क्या, चुनाव में, जनसंघर्ष में, विवाद में, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी जनसंघर्ष होगा ना, जब लोग किसी के लिए संघर्ष करना शुरू करेंगे तो आप देखोगे हड़ताल होगा, धरना प्रदर्शन होगा, साथ ही साथ काम में बंदी किया जाएगा। तो क्या होगा इसका जनसंघर्ष क्या होगा आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, हड़ताल, धरना, प्रदर्शन और कामबंदी जैसी गतिविधियां किसमें शामिल है, तो क्या बोलोगे, जनसंघर्ष में क्या आपका शामिल है। अब प्रश्न ये पूछेगा कि 1990 से पहले नेपाल में किस प्रकार का शासन था। 1990 से पहले नेपाल में किस प्रकार का जो है आपका शासन था। ऑप्शंस क्या, राजतंत्र, समाजवादी, प्रजातंत्र या साम्यवादी। तो राजतंत्र शासन था। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। आप गौर कीजिएगा कि जब यहाँ पे शासन था तो क्वेश्चन पूछेगा कि नेपाल में किस राजा ने 2005 ईस्वी में जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया था। तो राजा जो है आपका राजा ज्ञानेंद्र जो है, राजा ज्ञानेंद्र, इन्होंने क्या किया 2005 में जो उसको भंग कर दिया था, जो निर्वाचित सरकार का स्थापना किया था उसे क्या कर दिया था, भंग कर दिया था। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये भी पूछेगा कि 18 अप्रैल, क्या आपका प्रश्न है, 18 अप्रैल 2006 ईस्वी में नेपाल में
क्या आपका जनवादी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था, कि जो नेपाल में जो 2006 में जो जनवादी आंदोलन हुआ, जो कि मैंने जो पहले बोला, उसका क्या कारण था? ऑप्शन क्या है? राजतंत्र की वापसी, राष्ट्रपति शासन, लोकतंत्र की स्थापना, देश का बंटवारा। तो अठारह का आंसर क्या होगा आपका? तो यहाँ पे आपका क्या था? लोकतंत्र की स्थापना का बात किया था, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न आपका ये है कि 7 पार्टी, जिसको अलायंस बोलेंगे, जो सप्त दलीय गठबंधन है, क्वेश्चन पूछेगा कि 7 पार्टी जो है वो जो सप्त दलीय गठबंधन हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? तो 7 पार्टी अलायंस बोलेंगे। का गठन किस देश में हुआ था? तो ये नेपाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर का, कि नेपाल में 7 बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने किस गठबंधन का गठन किया था? किस गठबंधन का गठन किया था? तो 7 पार्टी अलायंस का गठबंधन क्या था? तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि नेपाल में एमपीएल क्या है आपका? सॉरी क्या है? एसपीएल क्या है आपका? एसपीए है, एल नहीं है, एसपीए। नेपाल में एसपीए यानी कि 7 पार्टी अलायंस ने किसे अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था? किसे जो है अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था? ऑप्शंस क्या आपका? गिरिराज प्रसाद कोइराला, राजा ज्ञानेंद्र, राजा वीरेंद्र और क्या राजा महेंद्र। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 गिरिराज प्रसाद क्या आपका कोइराल जो होगा इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न 22 नंबर का, कि नेपाल में राजतंत्र कब समाप्त हुआ और नेपाल में संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य जो है आपका कब बना? तो ये कब की घटना? ऑप्शंस क्या है? 1990, 2006, 2008 या 2010। तो देखिए 1990 में क्रांति शुरू हुआ था, मैंने 1990 तक तो आपका मैं बोलूँगा कि वहाँ पे राजतंत्र था। 2006 में आपका आंदोलन शुरू हुआ और 2008 की वो घटना है जब नेपाल में राजतंत्र का क्या होता है? समाप्ति होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न, नेपाल में हुए जनसंघर्ष को निम्न में से क्या कहा गया था? उसे क्या बोलेंगे? पर्यावरण आंदोलन बोलेंगे, सूचना के अधिकार का आंदोलन, लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आपका? लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, क्या आपका बोल्विया किस महादेश में अवस्थित है? तो बोल्विया जो है आपका वो कहाँ पे आपका होगा? बोल्विया जो है आपका तालिनी अमेरिका। क्या होगा? तालिनी अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही होगा। अब देखिए अगर ऐसे भी पूछेगा कि बताइए आपका कि बोल्विया, क्या पूछेगा? बोल्विया कहाँ स्थित है? तो बोल्विया जो आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है। आपको क्या करना है? ये भी बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछेगा 26 नंबर का, कि बोलिविया की सरकार ने कोचबम्बा शहर में, क्या आपका देखो क्या नाम है आपका? कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति का अधिकार किसे बेच दिया था? तो बोलिविया शहर में सरकार ने क्या किया था? कोचबम्बा एक शहर है, वहाँ पे जो जल की पूर्ति का जो माने कि जो जल हो जाए या जो भी कुछ है उसे किसको बेच दिया था? ऑप्शन क्या? स्थानीय कंपनी को, राष्ट्र कंपनी को और क्या आपका बहुराष्ट्र कंपनी को। तो किसे बेच दिया था? बहुराष्ट्र कंपनी को बेच दिया था। तो जब बहुराष्ट्र कंपनी को बेच दिया तो दाम तो बढ़ाया होगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बहुराष्ट्र कंपनी ने पानी की कीमत को कितना बढ़ा दिया था? तो 4 गुना क्या किया था? पानी की कीमत को बढ़ा दिया था, और जिसके बाद आंदोलन जो है आपको देखने के लिए मिला। अगला प्रश्न है आपका कि बोल्विया में पानी के निजीकरण के खिलाफ हुए व्यापक जनसंघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस क्या है? जल रक्षा, जल युद्ध, पानी बचाओ या जलाधिकार। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जल युद्ध के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, क्या आपका बोलिविया में जल युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो फेर्डिकोर ने किया था। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि जो क्या देख सकते हो, जो संगठन विशिष्ट सामाजिक वर्ग जैसे मजदूर, कर्मचारी, शिक्षक, वकील आदि के हितों को बढ़ावा देने की गतिविधियां चलाते हैं उन्हें डैश कहते हैं? उन्हें हित समूह बोलेंगे, उन्हें आंदोलन बोलेंगे, एनजीओ बोलेंगे कि धारणा बोलेंगे, उन्हें हित समूह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हित समूह। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न 31 नंबर का, किसी विशेष तबके या समूह के हित को बढ़ावा देने वाले संगठन को क्या बोलेंगे? राजनीतिक दल, आंदोलन, हित समूह या लोक समूह। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका? हित समूह बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न 32 नंबर का, कि साझा हितों के लिए बने गठबंधन जो सार्वजनिक नीति
सार्वजनिक नीति निर्माण से संबंधित पहलुओं को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? संगठबंधन, दबाव समूह, एनजीओ या क्या बोलेंगे एससी। तो क्या साझा हितों के लिए बने संगठन जो सार्वजनिक नीति निर्णय में संबंधित पहलुओं को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? तो उन्हें कहा गया है माय डियर फ्रेंड 32 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दबाव समूह कहा गया। क्या कहा गया? दबाव समूह आपका कहा गया। अगला प्रश्न 33 नंबर का प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सा एक हित समूह का उदाहरण है? ऑप्शन क्या है? टीएमसी, एनसीपी, बीएमपी और वामसेप। तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। वामसेप जो है आपका एक समान हित समूह का क्या आपका उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका, ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए लोगों को क्या लामबद्ध करता है वो क्या कहलाता है? राजनीतिक दल, आंदोलन, हित समूह या लोक समूह। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 राजनीतिक दल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सत्ता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दल। अगला प्रश्न है 35 नंबर का कि चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को क्या बोलेंगे? उसे राजनीतिक दल बोलेगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया संघर्ष जिसमें सांगठनिक संरचना हो भी सकती है। क्या संगठनिक संरचना हो भी सकती है और नहीं भी, क्या कहलाता है? आंदोलन, दबाव समूह, राजनीतिक दल या हित समूह। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 उसे क्या बोलेंगे? आंदोलन। यानी कि उसमें आपका सांगठनिक संरचना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकता। तो कहाँ होगा वो? आंदोलन में वो चीज़ होगा कि वो बाद में जाकर वो संगठित हो भी सकता है, यानी कि एक जगह इकट्ठा हो सकता है अथवा नहीं भी इकट्ठा हो सकता है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किसका संगठन बड़ा और व्यापक होता है? ऑप्शन क्या? दबाव समूह का, राजनीतिक दल का, हित समूह का, आंदोलन का। तो 37 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 राजनीतिक दल का क्या होगा? संगठन बड़ा होता है और व्यापक भी होता है। अगला प्रश्न है, खाद्य विक्रेताओं का संघ क्या कहा जाएगा? लोक समूह, दबाव समूह, आंदोलन या समिति। तो 38 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 दबाव समूह कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला 29 नंबर का ऑप्शन कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंस्टीट्यूट क्या है? एक एनजीओ है, एक आंदोलनकारी है, दबाव समूह है कि क्लब है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये क्या है? दबाव समूह है। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन दबाव समूह का उदाहरण है? ऑप्शन क्या है? भारतीय किसान यूनियन, राष्ट्रीय मजदूर संघ, अखिल भारतीय व्यापार मंडल और इनमें से सभी। तो 40 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर का, सरकारी कर्मचारियों का एक संगठन जो जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाता है। क्या है? सरकारी कर्मचारियों का एक संगठन जो जातिगत भेदभाव के खिलाफ क्या चलाता है? आंदोलन चलाता है। उसको कौन सा है? वामसेप, एनपीएम, सीपीआई और फेडरेक। और तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? वामसेप क्या होगा? इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका कि क्या आपका बोलिविया के आंदोलन के पीछे कौन सा संगठन था? बोलिविया में जो आंदोलन हुआ था उसके पीछे कौन सा संगठन था? तो क्या होगा? 7 पार्टीज का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, दबाव समूह राजनीतिक दल पर असर डालने के लिए क्या तरीका अपनाता है? सूचना अभियान चलाता है, बैठक के आयोजित करता है, मीडिया को प्रभावित करता है, इनमें से सभी। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 ये सभी काम करता है। सूचना का अभियान चलेगा, सूचना मांगेगा कि आपने क्या काम किया क्या नहीं किया, बैठक आयोजन करेगा और मीडिया को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 44 नंबर का कि इनमें से किस दल ने आंदोलन के बाद राजनीतिक दल की रूप ले ली थी? कौन जो है वो आपका आंदोलन के बाद राजनीतिक दल का रूप लिया था? तो क्या असम गण परिषद, राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना, इनमें से सभी। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? असम गण परिषद जो है वो क्या हुआ था आपका कि वो बाद में राजनीतिक दल का रूप ले लिया था। ये क्या था आपका? एक क्या था? दबाव समूह था जो बाद में क्या लिया था? आपका राजनीतिक दल का रूप ले लिया था। अगला 45 नंबर का कि व्यवसाय समूह अपनी मांग पर दबाव बनाने के लिए किसका सहारा लेंगे? है ना? पेशेवर क्या है आपका? लॉबिस्टिस्ट का, विज्ञापन का, मीडिया का, इनमें सभी। तो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? सही होगा। इन सभी का क्या करेगा? वो मदद लेगा। अगला प्रश्न है, दबाव समूह अपनी गतिविधियों से किनको प्रभावित करता है? राजनीतिक दलों को, प्रशासन को, जनता को या आंदोलन को? तो किसको करता है? राजनीतिक दलों को क्या करता है? प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिनियम
सूचना का अधिकार अधिनियम संसद में कब पारित हुआ? सूचना का जो अधिकार का अधिनियम है वो संसद में कब पारित हुआ? रिपीटेड क्वेश्चन है और आपको ये पता होगा 2005 होगा, बस क्वेश्चन का तरीका अलग हो सकता है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया। अब देखो कभी ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मेधा पाटकर ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा इसका सही होगा? अब देखिए यहाँ पे कुछ मिलान करने वाली चीजें हैं जिसमें आपको सही और गलत बताना है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो देखो क्या वर्ग विशेष का हित समूह किसी विशेष तबके या समूह के हित को बढ़ावा देता है। हाँ, तो जो विशेष वर्ग समूह होगा, जो वर्ग हित का समूह होगा वो क्या करेगा? किसी विशेष वर्ग को प्रभावित करेगा। राजनीतिक दल क्या होता है? ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने की क्या गरज से लोगों को लामबंद करता है, उनकी सेवा करता है, उनकी संपत्ति करता है। जी वह सही बात है। आंदोलन के किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया एक ऐसा संघर्ष जिसमें सांगठनिक संरचना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों के तीनों सही है। लेकिन दबाव समूह जो होगा वो राजनीति में सीधा भाग ही लेता है, ये नहीं भाग नहीं लेता, बल्कि क्या करता है कि कोई भी काम है और अगर वो राजनीतिक दल कर रहा है तो उसको ठीक से करने का या उसको अपने ढंग से करवाने के लिए मनवाने का काम करता है। आप पूछ रहे हैं कौन सा कथन असत्य है और आपका ऑप्शन क्या है कि दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य के लिए जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं। अगला क्या है? आंदोलन कभी भी राजनीतिक दल का रूप नहीं लेता है। व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर ब्लस्टिक नियुक्ति करता है। अधिकांशतः दबाव समूह और आंदोलन का राजनीतिक दलों में प्रत्येक सीधा नहीं होता है। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 कि आंदोलन कभी भी राजनीतिक दल का स्वरूप नहीं लेता। गलत है, कभी कभी राजनीतिक दल का स्वरूप ले लेता है, जैसे भी हम लोगों ने देखा था ऊपर में, है ना, क्या था? असम कुछ गण करके था। अगला 51 का प्रश्न है आपका 51 का और इसका आंसर क्या होगा बात करते हैं। तो राजनीतिक दल राजनीतिक पक्ष लेते हैं जबकि दबाव समूह राजनीतिक मामलों की चिंता नहीं करता। सही बात है भाई, ये तो बात सही है कि ये तो बात होता है। अगला प्रश्न है राजनीतिक दबाव समूह कुछ लोगों तक सीमित होता है जबकि राजनीतिक दल का दायरा ज़्यादा लोगों तक फैला रहता है। तो अगर बात करें इसका आंसर का तो ये भी आपका सही कि राजनीतिक दल जो है वो दबाव समूह कुछ ही लोगों तक होता है जबकि राजनीतिक दल व्यापक होता है। दबाव समूह क्या आपका दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहता जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहता है। तो ये भी बात आपका सही है। अगला क्या है? दबाव समूह और राजनीतिक दल समान प्रकृति की गलत बात है। दोनों की प्रकृति अलग अलग होती है क्योंकि दबाव समूह सरकार राजनीतिक दल को प्रभावित करके काम करने का काम करता है। तो यही बात आपका क्या होगा? ऑप्शंस के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करेंगे अंतिम प्रश्न पे। प्रश्न क्या अंतिम के बाद और एक दो प्रश्न होगा। इसमें प्रश्न आपका है लास्ट वाला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो गलत है आपको वो बताना है। तो क्या आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन? जी हाँ दोस्तों। खाद्य विक्रेता एक दबाव समूह, यहाँ तृणमूल कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, लेकिन श्रीलंका में संघात्मक शासन प्रणाली है, ये आपका नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा? यही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि लोकतंत्र और जनसंघर्ष के संबंध में क्या असत्य है? आपको क्या गलत है, आपको वो क्या करना है, आपको बताना है। ऑप्शन क्या? लोकतंत्र का जनसंघर्ष के माध्यम से विकास अवरुद्ध होता है। अगला क्या है? लोकतंत्र का जनसंघर्ष के माध्यम से विकास होता है। लोकतंत्र संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लंबवादी के जरिए होता है। संघर्ष और लंबवादियों का आधार राजनीतिक संगठन होता है। देखिएगा, अगर लोकतंत्र में जनसंघर्ष नहीं होगा ना तो कभी भी विकास आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसमें विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। और जब भी लोकतंत्र का संघर्ष का समाधान होगा ना तो जनता जो है वो आपका क्या होती है? लामबंदी होती है, इनको ज़्यादा विकसित करता है, ये भी बात सही है। और संघर्ष और लामबंदियों का आधार राजनीतिक संगठन होता है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी आधार पर राजनीतिक संगठन करता ही करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा? सत्य हो जाएगा। यानी कि आंसर के हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि लोकतंत्र और जनसंघर्ष कभी भी विकास के लिए अवरुद्ध नहीं होता, वो बाधित नहीं होता। तो ये आपका पूरा का पूरा 53 क्वेश्चन था जिसका मैंने आपको आंसर करवा दिया। आप इन प्रश्नों को क्या करना है? आपको याद करना है। और एक बात कि जो लोग अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए, एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। साथ ही साथ जो हमारा टेलीग्राम है उसमें भी ज्वाइन हो जाएगा, कारण कि आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी समय पे, और साथ ही साथ आपको ग्रुप पे टेस्ट होता है तो उस टेस्ट में भी क्या कर सकते हो? आराम से भाग भी ले सकते हो और अपना नंबर जो है ज़्यादा मात्रा में ला सकते हो। तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दूसरी बात कि वीडियो को लास्ट तक देखें हैं तो ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ से आप टेस्ट जो है लगा सकते हो अपना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।